हम धन्यवाद करते हैं उस महान यीशु मसीह का जो वास्तव में जगत की ज्योति है और आज जगत को यीशु मसीह की ही जरूरत है। तो इस करके हम प्रार्थना करें सब मिलकर के प्रभु न केवल हमारे भारतवर्ष में तेरी रोशनी चमके इन अंतिम दिनों में जब तेरा आगमन निकट है, बल्कि देश देश के लोगों में भी सचमुच में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रकाश लोगों पर चमकने पाए। तो इस करके इन दिनों हम सब इन बातों के लिए जागृत रहें, प्रार्थना करें, न केवल आप तैयार हों, औरों तक भी इस रोशनी को कैसे मैं पहुंचाऊं प्रभु। तो हम इसके लिए बोझ के साथ प्रार्थनाओं में ठहर सकते हैं। आइए आज हम परमेश्वर के वचन के सन्मुख आए हैं। मेरे साथ आप निकालें यिर्मयाह की किताब और उसका 31 अध्याय 31 का 31 से हम पढ़ते हैं। फिर यहोवा की ये वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कहता है? देखो आज पूरी दुनिया इजराइल से वाकिफ है। इजराइल में इस समय क्या हो रहा है? हालात देश दुनिया के बहुत क्या होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। कल भी पूरे दूसरे जो देश है, मुस्लिम देश है, उन्होंने सब ने मिलकर क्या किया है, एक गोष्ठी बनाई है भाई अब इजराइल के साथ क्या किया जाए। मतलब इतने हालात बिगड़ते जा रहे हैं, सुधरने के चांस नहीं। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। तो इजराइल से हर एक व्यक्ति वाकिफ है। परमेश्वर आपको मालूम है इजराइल का परमेश्वर है, कर कर पूरी दुनिया को क्या करेगा, साबित करेगा। मिस्र देश में आपको मालूम है जब इजराइल गुलामी में पड़ा हुआ था तो परमेश्वर ने न केवल मिस्र के ऊपर प्रकट किया कि इजराइल का परमेश्वर कौन है, सिरजनहार। न केवल मिस्र ने जान लिया बल्कि पूरी दुनिया ने भी क्या कर लिया, जान लिया कि ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर कौन है, इजराइल का परमेश्वर है। इजराइल से परमेश्वर ने वाचा बांधी है। इजराइल ने तो जाना ही था। इजराइल ने हम पिछली बार देख रहे थे सिनाई पर्वत पर आकर परमेश्वर ने उनके साथ क्या बांधी, वाचा बांधी। लेकिन वो वाचा क्या हो गई, हम देख रहे थे वो वाचा टूट गई। इंसान के अंदर की बुराई दिख रही थी। कैसे? थोड़े समय बाद इंसान क्या बना रहा है, बछड़ा बना रहा था और उसके सामने क्या कर रहा था, दंडवत कर रहा था। यानी कि वो जो पवित्र वाचा परमेश्वर ने बांधी थी वो क्या हो गई, वो टूट गई। परमेश्वर ने कहा था ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। अभी यीशु मसीह ने कलीसिया के साथ वाचा बांधी है, कलीसिया उठाई जाएगी, उसके बाद यीशु मसीह इजराइल से क्या करेगा, वो वाचा बांधेगा। उससे पहले 3.5 साल बाद मूसा और एलिया आएंगे। जो सिनाई पर वाचा का मध्यस्थ था मूसा, वो ही मूसा आएगा। और जो एलिया नबी था जिसने इजराइल को परमेश्वर की ओर मोड़ा जब वो वाचा को तोड़कर मूर्ति पूजा में चले गए थे, वो ही एलिया और मूसा जब आकर इजराइल को जब कहेंगे कि तुमने अपने मसीहा को क्या दिया है, क्रूस दिया है, तो उस समय इजराइल छाती पीटेगा, हमसे क्या हो। आपको मालूम है वचन में लिखा है हर एक व्यक्ति, पृथ्वी के सारे कुल छाती पीटेंगे। एक दिन इतना पश्चाताप इंसान करेगा, इतना रोना, और मतलब किसको क्रूस दिया, जिसने इंसान को अपने हाथ से बनाया, जिसने इंसान के अंदर अपने जीवन का क्या फूंका, श्वास फूंका, जो इंसान बनकर आया, जिसने इंसान से प्रेम किया, उस प्रभु को संसार ने क्या किया है, क्रूस पर चढ़ा है। तो इजराइल छाती पीटेगा। उस समय परमेश्वर 1000 साल के लिए इजराइल से क्या बांधेगा, नई वाचा बांधेगा। अभी तक उन्होंने अपने मसीहा को पहचाना, वो कब पहचानेगा, 1000 साल के राज्य में जब प्रभु लोहे के डंडे के साथ आएगा और पूरी दुनिया पर क्या करने जा रहा है, राज्य करने जा रहा है। उसके राज्य में अधर्म नहीं होगा, पाप नहीं होगा, उसके राज्य में अलग अलग सरकारें नहीं होंगी, सब पूरी पृथ्वी पर एक ही सरकार होगी, धार्मिकता का राज्य होगा। और उसमें इजराइल के साथ वो नई वाचा बांधेगा। उसमें लिखा है वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा
तोड़ डाली। देखो परमेश्वर का इजराइल के साथ जो रिश्ता बता रहा है ना, परमेश्वर कैसा था, जैसे पति पत्नी आपस में वाचा में बनते हैं, साथ जीने मरने की क्या खाई जाती हैं, कसमें खाई जाती हैं, ऐसा ही परमेश्वर ने इजराइल से क्या बांधा था, एक वाचा, एक रिश्ता, एक बांधा था। ऐसी उस दास्तां से परमेश्वर उनको निकाल कर लेगा। हमने पिछले दिनों सब सीख लिया, परंतु उन्होंने उस वाचा को क्या कर दिया, तोड़ दिया। आपको मालूम है हम भी कितनी बार समर्पण करते हैं, कितनी बार प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं, हम भी कितनी बार क्या करते हैं, कितनी बार परमेश्वर के विमुख हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैंने किसी से क्या बांधी है, वाचा बांधी, किसी को मैंने अपना जीवन दिया है। परमेश्वर हमें अनुग्रह के युग में मौका देता है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, वचन में लिखा है अवसरों को क्या समझें, बहुमूल्य समझें, दिन बुरे हैं। इसलिए हम उस वाचा को बार बार दोहराते हैं। प्रभु भोज उस वाचा का चिन्ह है। जब हम मेज पर आते हैं तो उसकी उस मृत्यु को, अपने उस वाचा को क्या याद करते हैं, उस समर्पण में आते हैं। ज्यादा से ज्यादा पहली सदी में भी हम देखते हैं, लिखा है वो घर घर क्या करते थे, रोटी तोड़ते थे, संगति रखते थे, प्रार्थना में लोलीन थे, वचन सीखते थे। तो इस करके यही एक रास्ता है जिसमें हम क्या रह सकते हैं, प्रभु के करीब रह सकते हैं, वचन में बने रह सकते हैं और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ सकते हैं। इस करके आगे वचन में लिखा है, मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा। किन दिनों के बाद? कलीसिया के युग के बाद, 7 साल के महाक्लेश के युग के बाद परमेश्वर इजराइल के साथ वाचा बांधने जा रहा है। और कैसी बांधेगा? लिखा है वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। पत्थर की पट्टिकाओं पर नहीं लिखूंगा, अब मैं किधर लिखूंगा? उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना न पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। तो आने वाला समय परमेश्वर ने इजराइल से वाचा बांधनी। आज इजराइल के साथ जो व्यवहार हो रहा है, हम किसी इजराइल का पक्ष नहीं कर रहे हैं। सारे संसार से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। जितने भी देश हैं सबसे परमेश्वर क्या करता है? प्यार करता है। लेकिन उसने अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, इजराइल से वाचा बांधी है, और वो वाचा अभी कौन सी है? अभी वो बाकी है 1000 साल का राज्य, तो उसमें परमेश्वर वो पूरी करेगा। ठीक है, लेकिन उस समय कलीसिया का युग नहीं होगा, उस समय धार्मिकता का, मसीहा का युग होगा। कलीसिया भी धरती पर आकर मसीहा के साथ 1000 साल क्या करेगी? राज। हम शरीर में नहीं होंगे, हमारा आत्मिक शरीर होगा। कितनी धन्य आशा है मेरे प्यारे भाई बहन। ये काल्पनिक बातें नहीं, बहुतों को कई बार हमें लगते है तो काल्पनिक बात है, मतलब विश्वास नहीं होता, परंतु वचन सत्य है। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जब देख रहे थे, इजराइल ने जब परमेश्वर से कहा कि प्रभु जो तू कहेगा हम नित्य क्या करेंगे? मानेंगे, परंतु मूसा को थोड़ा विलंब हुआ, तो वही इजराइल ने क्या किया? परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया। इंसान के अंदर पाप, बुराई वो नजर आ रही है, इस करके परमेश्वर ने उस समय से कह दिया था कि मैं नई वाचा बांधूंगा। आशा दे रहा है, मतलब इंसान निराश ना हो जाए, तो कितना भी क्या हो गया, बिगड़ गया, कितना भी गड्ढे में चला गया, परमेश्वर शुरू से ही गिरे हुए आदम को आशा देते आ रहा है। इस तरीका वंश आएगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा। तो शुरू से ही परमेश्वर पूरी मानव जाति से वायदा देता आ रहा है। भजन संहिता 78 अध्याय आप जब 5 से पढ़ेंगे, उधर परमेश्वर कह रहा है, उसने तो याकूब में एक चुनौती ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय में उसने हमारे पितरों को आज्ञा दिया था कि अपने बाल बच्चों को नित्य क्या करना, इस व्यवस्था को पढ़ाना। न केवल इस पीढ़ी के साथ मेरी वाचा है, बल्कि युग युग के लिए मेरी क्या है? तुम्हारे साथ, तुम्हारे और तुम्हारी पीढ़ियों के साथ भी मेरी क्या है? तो इसलिए अपने बच्चों को क्या करना? इन बातों को सिखाया करना।
अब्राहम ने भी सिखाया। अब्राहम के बारे में लिखा है उसने अपने बेटे और पोतों समेत तंबुओं में क्या किया, वास किया। परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी थी। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर पक्षपात करता है। इजराइल से ही परमेश्वर क्यों प्यार करता है? परमेश्वर सारे जगत से प्यार करता है। इजराइल के द्वारा ही उद्धार करता आ रहा है, यहूदियों के द्वारा ही उद्धार आया। यहूदी ही पूरी मानव जाति के लिए क्या बने हैं, रोशनी बने हैं, आशीष। आपको मालूम है इस समय जितने सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार हैं, इजराइल दुनिया के लिए आशीष का कारण वो बना। जैसे मैं बता रहा था, फेसबुक हो, गूगल हो, या और जितने भी मतलब बड़ी बड़ी जो है ना, इन सब के पीछे किसका दिमाग है? यहूदी का दिमाग है। ये जो चिप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये सब इनके पीछे किसका दिमाग है? किसी अन्य जाति का नहीं। परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें वो बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा और तुम्हें दुनिया के लिए मैं आशीष का कारण बनाऊंगा। तो इस करके आज भी पूरी दुनिया के लिए यहूदी, हालांकि अभी तक उन्होंने अपने मसीहा को पहचाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने वायदा दिया था, प्रतिज्ञा किया था, और आज भी परमेश्वर विश्वास योग्य और वफादार है। तो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। इस करके हम परमेश्वर पर कितना क्या रख सकते हैं, भरोसा। तो परमेश्वर उनको ये बता रहा है भजन संहिता जब लिखने वाला कह रहा है, लिखा है परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे। वो पीढ़ी आपको मालूम है मरुभूमि में क्या हो गई, मर मिटी। परमेश्वर एक नई पीढ़ी को तैयार किया मरुभूमि में। उनको परमेश्वर यर्दन पार लेकर गया। इन्होंने लाल समुंदर तो पार जरूर किया था, लेकिन ये यर्दन पार नहीं कर पाए, क्योंकि बार बार इनको मिस्र याद आता रहा। बार बार ये क्या करते रहे, बुड़बुड़ाते रहे। इन्होंने कभी भी परमेश्वर की उस इच्छा को, उस योजना को, उस प्रेम को जानने के लिए कभी क्या नहीं लगाया, मन नहीं लगाया। परमेश्वर कितने साल मौका देता रहा? 40 साल इस पीढ़ी को क्या करता रहा, सहता रहा। आपको मालूम है जिस समय इस्राएल बछड़ा बना रहा था, उसके आगे नाच रहा था, उस दिन भी सुबह इन्होंने क्या खाया है? उस दिन भी मन्ना खाया इन्होंने। हर दिन ताजा मन्ना, कभी बंद नहीं हुआ। मतलब आज देखो ना इंसान कितना पाप के समय परमेश्वर ने वाचा बांध दी थी, जब तक पृथ्वी और आकाश बना रहेगा, जब तक मतलब दिन और रात निरंतर क्या करेंगे, मौसम है निरंतर बदलते रहेंगे। इंसान चाहे कितना भी बेवफा हो जाए, इंसान चाहे कितना भी क्या हो जाए, बुरा हो जाए, लेकिन परमेश्वर कभी बुरा नहीं होता। परमेश्वर इंसान से हर समय भला रहता है। इसलिए हम आज भी गीत गा रहे थे, यीशु अच्छा है, वो भला है, उसकी करुणा हम पर सदा है। अगर उसकी करुणा ना हो, अब तक हम तो कब के किधर चले गए होते भाई जी। किधर ठिकाना है इंसान का? वास्तव में ठिकाना किधर है? किधर दौड़ा जा रहा है? नरक की ओर दौड़ा जा रहा है। इंसान बहुत तेजी से किधर दौड़ा जा रहा है? नरक की ओर दौड़ा जा रहा है। परमेश्वर से दूर अपनी इच्छाओं के नशे में इंसान क्या है, पूरा टल्ली है। इसको कुछ मालूम नहीं इसने किया क्या है। परंतु जब इसको होश आती है, इसकी आंखें खुलती है, इसको जब मालूम चलता है क्रूस पर मैंने उसके साथ क्या किया है, मैंने उस धर्मी को क्रूस पर चढ़ाया। इस करके जब पतरस उस यहूदी समाज को ये बातें कह रहा था कि तुमने जीवन के कर्ता को क्रूस पर चढ़ाकर क्या किया है, मार डाला, उसी को परमेश्वर ने मसीह और प्रभु ठहराया और मुर्दों में से जिलाया, उसकी देह सड़ने नहीं पाई और उसके हम क्या हैं, गवाह हैं कर कर। उनके हृदय क्या हो गए, छिद गए, और उसी दिन उन्होंने क्या लिया, बपतिस्मा लेकर उसमें क्या हो गए, मिल गए। जब एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का सच्चाई का प्रकाश चमकता है, वो फिर देर लगाता नहीं। प्रभु को ग्रहण करने में, परमेश्वर से मेल मिलाप करने में फिर वो देरी करता नहीं। तो इस करके हमें भी देरी नहीं करनी चाहिए मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर हमारे ऊपर वो प्रकाश चमका है तो हमें भी ग्रहण करना चाहिए यीशु को प्रभु के रूप में। तो इस करके लिखा है, उस पीढ़ी के लोग कैसे थे, हठीले थे, हर रोज बुड़बुड़ाते थे, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, कहाँ ले आए, मरने के लिए ले आए क्या? मिस्र में क्या नहीं थी, कब्रें नहीं थी। देखो इतनी भलाई चखने के बाद भी इंसान क्या कर रहा है। तो आज वास्तव में इजरायली किसको दर्शाते हैं, हमें दर्शाते हैं। हम भी कौन सा कबूतर के समान दूध के धुले हो गए, कितना बुड़बुड़ाते। तो परमेश्वर का धन्यवाद
धन्यवाद आज भी हम बने हुए हैं मेरे प्यारे भाई बहन। अनुग्रह का युग है। परमेश्वर प्रभु आज भी हमारे लिए बिचवाई कर रहे हैं। बाप इन्हें क्या कर, क्षमा कर। यदि हम अपने पापों को मान लें तो प्रभु हमें शुद्ध करता है, अवसर देता है। लेकिन अगर ऐसे ही बने रहेंगे तो फिर क्या नहीं होगा। उसमें लिखा है वो झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर नहीं किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। मतलब सच्ची नहीं, देखो वचन साफ स्पष्ट कहता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर से प्यार करने वाला हो ना, जिसकी आत्मा में कपट ना हो, परमेश्वर उसे किसी न किसी तरीके से, चाहे समय कितना लग जाए, सिद्ध कर कर क्या करके लेकर जाए। लेकिन अगर मन ही टेढ़ा हो, अगर आत्मा में ही कपट हो, तो फिर क्या करें? तो फिर बताओ क्या किया जाए। इसलिए लिखा धन्य वे हैं जिनके मन क्या है, शुद्ध है, निष्कपट है। धन्य वे हैं जो भूखे और प्यासे हैं, वो क्या किए जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे। हाँ, मन को देखता है परमेश्वर। दाऊद के विषय में लिखा है, दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार का पाप किया, व्यभिचार किया, कत्ल किया, लेकिन फिर भी दाऊद से परमेश्वर ने क्या बांध दिया है, वाचा बांधी। तो यदि हम अपने पापों को मान लें, दाऊद ने अपने पापों को इजराइल में लिख कर दे दिया, जो जो उसने किया था। मतलब उसने कोई शर्म नहीं रखी। लिखा है 10 वचन से, उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। भजन संहिता 103 जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कर। परमेश्वर के उपकारों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वो प्रभु भोज की मेज हमें उसके उपकारों को याद दिलाती है, उसकी कुर्बानी को याद दिलाती है और याद दिलाती है मैं किस दलदल में था, मेरे लिए यीशु मसीह तोड़ा गया, मेरे लिए यीशु। हर दिन मतलब हमें जरूरत है परमेश्वर के उन उपकारों को, यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करते रहें। अगर भूल गए तो फिर हमारे अंदर भी क्या आएगा, हमारे अंदर भी बुड़बुड़ाना आएगा, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे ये नहीं मिला, मेरे ये जरूरत पूरी नहीं हुई, उसने मेरे साथ ये कर दिया। परंतु जब हम यीशु मसीह की ओर ताकते रहेंगे, कोई भी चीज हमें क्या नहीं कर सकती, डुबा नहीं सकती। लेकिन डूबने से बच भी नहीं सकते अगर हमारा ध्यान यीशु मसीह से हट जाता। पाप डुबोएगा, संसार डुबोएगा, हमारी इच्छा अभिलाषाएं हमें पाप के सागर में क्या कर देंगी, डुबो देंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, भले ही हमारा उद्धार हो गया, हमारे अंदर एक बिगड़ा हुआ स्वभाव रहता है। इसके लिए परमेश्वर ने क्रूस रखा हुआ है, इसके लिए परमेश्वर ने कोड़े ताड़नाएं रखी हुई हैं। हमारे भीतरी मनुष्य तब को कोड़े नहीं लगते कभी। हमारा भीतरी मनुष्य तब दुख में, तकलीफ में वास्तव में क्या पाता है, बल पाता है। इसलिए पौलुस कहता है हमारा बाहरी मनुष्य तब यद्यपि घटता जाता है, कमजोर होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो इस करके परमेश्वर फिर हमारे बाहरी मनुष्य तब को क्या करता है, तोड़ता है, दुख में, तकलीफ में, क्योंकि परमेश्वर का ध्यान हमारे अंदर के मनुष्यत्व पर है। तो इस करके हम आगे देखते हैं, लिखा है 11 में, उन्होंने उसके आश्चर्य कर्मों को भुला दिया। उसने तो उनके बाप दादों के सन्मुख मिस्र देश के सिय्योन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को 2 भाग कर कर उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंबे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चट्टान ने फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए। तो भी देखो परमेश्वर की भलाई और मनुष्य का हट, मनुष्य की कठोरता आपने समझना है। परमेश्वर इंसान से कितना प्यार करता है, माफ करता है, क्षमा करता है, अनुग्रह करता है, लेकिन लिखा है वो क्या करते रहे, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरोध उठते रहे, अपने चाह के अनुसार भोजन मांग कर। मन ही मन परमेश्वर की क्या करे, अपनी मन मर्जी के अनुसार क्या मांगते थे। परमेश्वर क्या इधर जंगल में मेज लगा सकता है हमारे लिए? क्या मांग रहे थे? बटेरे मांग रहे कि हमें परमेश्वर खाने के लिए। हम तो मिस्र में क्या करते थे, खीरे खरबूजे खाते थे,
मांस की हंडियों के पास बैठकर हम मन मानना क्या करते थे? देखो याद क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के प्रेम को याद नहीं कर रहे हैं इंसान के। कैसे मैं उस दलदल में था, फिरौन मुझ पर कैसा अत्याचार कर रहा था, कैसे हमारे बच्चों को पत्थर पर पटक कर मारा जा रहा था, कैसे हम गारा का दिन रात ईंट बना बना कर हमारा चमड़ा क्या हो गया, इतनी गुलामी भारी थी। वो याद नहीं है इंसान को, लेकिन क्या याद कर रहा है? खीरा खरबूजा याद कर। आज बहुत सारे जैसे हम दुनिया में देखते हैं, दुनिया आज मौज मस्ती कर रहे हैं। कई बार हमें भी लगता है यार पहले कितने अच्छे थे, पहले हम भी कितने क्या थे, कितना मजा था, नाचते थे, कूदते थे, एंजॉय करते थे। कई बार हमें ऐसा क्या हो सकता है, हमें भी आता है। आपने समझना है, इंसान के अंदर एक करप्ट स्वभाव हमेशा रहता है, जो सूर के समान किधर ही जाता है? गंदगी में जाता है। लिखा है नहलाई हुई सूरनी। अगर सूर को कितना भी नहलाकर धुलाकर अगर हम इधर बांध देंगे, वो कब तक शुद्ध रहेगी? जब तक बंधी हुई है। जैसे ही उसको खोल देंगे, उसका ब्रेकफास्ट किधर ही है। इसलिए प्रभु ने कहा कुत्ते और सूअर कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करें। जो पीछे मुड़कर देखते हैं, जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखते हैं। इजरायली बार बार मिस्र की ओर देखते थे, हम कितने अच्छे थे, हे मूसा क्या उधर कब्रें नहीं थी? तू हमें इस मरुभूमि में मरने के लिए लाया क्या? कहाँ है इधर भोजन? देखो मतलब कितनी क्या है ये। इसलिए वचन में हमें चेतावनी दी है, जैसे इजराइल ने किया वैसे तुम ना करो। उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, उन्होंने भी उद्धार पाया, उन्होंने भी चट्टान से पिया, उन्होंने भी स्वर्ग की रोटी खाई, आगे आगे उनके बादल का खंभा चलता था, लेकिन तो भी इंसान ने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध लिखा है वो अधिक क्या करते गए? पाप करते गए और अपनी चाह के अनुसार भोजन मांग रहे हैं, बटेर मांग रहे हैं। आगे लिखा है वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मारकर जल तो बहा दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? देखो बहुत बार खाना पीना हमारे लिए क्या हो जाता है? बहुत खतरनाक हो जाता है। उत्पत्ति से ही हम देखते आ रहे हैं खाना क्या, इसलिए इन दिनों उपवास के दिन है। इन दिनों किसके दिन है? खाने पीने के दिन नहीं है। अगर खाएं पिएंगे मौज मस्ती करेंगे तो फिर तो देखो आत्मिक तौर पर क्या होते जाएंगे? कमजोर होते जाएंगे। हाँ खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है, हमने जीने के लिए खाना है। पैसा भी हमने पैसे के लिए नहीं जीना, नौकरी के लिए नहीं जीना, परंतु जीने के लिए जितना हमें जरूरी है, क्योंकि हम परदेसी हैं, हम यात्री हैं। प्रभु ने साफ कहा है इधर ना जोड़ो, इधर तुम थोड़े समय के लिए हो। लेकिन हमारा करप्ट स्वभाव है, वो मतलब उधर ऊपर की तरफ क्या नहीं करता है। मसीह का स्वभाव हमें बढ़ना है। आदम का वो गिरा हुआ स्वभाव, वो बुड़बुड़ाने वाला स्वभाव, वो धरती की चीजों का चाह रखने वाला वो स्वभाव, वो क्या होना है? इसी को बोलते हैं उद्धार पाते जाना। उद्धार पाते जा रहे, अंश अंश कर कर क्या होते जाना है। इजरायली बदले नहीं 40 साल, मर गए वो, लेकिन ना बदलने की उन्होंने क्या उठाई? कसम उठाई, कह रहा हम तो भाई साहब बदलेंगे नहीं, मूसा जो मर्जी कर ले। कह रहा नहीं बदलोगे तो फिर मरुभूमि में क्या हो जाओगे? खाद हो जाए, मर मिटे। नई पीढ़ी को परमेश्वर तैयार किया, लेकर तो मैं जरूर जाऊंगा। वायदा दिया है मैंने अब्राहम को, वाचा बांधी है और मैं अपनी वाचा को क्या करूंगा? पूरी करूं। तो परमेश्वर वादियों का पक्का परमेश्वर है, वाचा का पालन करने वाला परमेश्वर है। इंसान भले ही बेवफा हो जाए, परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है। 21 वचन में पढ़ता हूँ, यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब याकूब के बीच आग लगी और इजराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, न उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा रखा था। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्होंने स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्ग दूतों की रोटियां मिली
उसने उनको मनमाना भोजन दिया, उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दखनी बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुन्दर के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए, वे खाकर अति तृप्त हुए। देखो मतलब परमेश्वर जब इनकी थोड़ा सा सफर है मरुभूमि का, आगे बहुत प्रतिज्ञात देश उनके लिए इंतजार कर रहा है, दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, इतना खुशहाल और प्रतिज्ञात और आशीषमय देश था। थोड़े समय का सफर था, परदेसी और यात्री के समान ये जो देर हो रही है वो इन्हीं की तरफ से हो रही है। परमेश्वर की तरफ से कोई क्या नहीं थी, देर नहीं थी। परमेश्वर कभी देर नहीं करता, परंतु ये जब क्या मांग रहे थे उधर, परमेश्वर ने इच्छा तो पूरी कर दी। परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी कर सकता है। हम दिन रात प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ये मिल जाए, मुझे ये दे, मुझे ये दे, वचन के विपरीत। वास्तव में एक परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति को क्या प्रार्थना करनी चाहिए? प्रभु मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या, क्योंकि उसकी मर्जी हमारे लिए भली है। हमारी मर्जी हमें किधर ले जाएगी? नाश कर ले जाएगी। हाँ, क्योंकि हम देखी हुई चीजों के अनुसार सब कुछ सब एस्टिमेट लगा लेते हैं और उसी के अनुसार हम देखते, मांगते और करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। परंतु क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो ऐसा कहता है, परमेश्वर मेरे जीवन में मेरी नहीं बल्कि आपकी मर्जी क्या हो। हर दिन मुझे क्या कर, पवित्र आत्मा आप चलाएं, आप मेरी मदद करें प्रभु जी। मैं अपनी इच्छा से नहीं बल्कि आपकी इच्छा में जीना चाहता हूँ। तो यही है उनके लिए जो बलिदान था, उनको इस समर्पण में वो नहीं ला पाया, लेकिन यीशु मसीह का बलिदान एक पापी व्यक्ति को इस समर्पण में लाता। यीशु मसीह का जो प्रेम है वो विवश कर देता है। लिखा है उसका प्रेम हमें विवश कर देता है कि हम आगे को अपने लिए ना जीकर उसके लिए जिए जो सबके लिए। तो ये मजबूरी का रास्ता नहीं है, क्योंकि आज जब हम संसार को देखते हैं तो संसार में देखो कितना आनंद दुनिया मना रही है ना। घर घर में मिठाइयां हैं, घर घर में दीप है, घर घर में भांगड़े हैं, खुशियां हैं। ऐसे में हमें भी क्या लग सकता है, क्योंकि मैं भी खाऊं पीऊं और मौज मस्ती करूं। किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक, 4 दिन मैं भी क्या करूं। तो हम भी क्या कर सकते हैं जी, संसार में एंजॉय कर सकते हैं। परमेश्वर मनोकामना क्या कर सकता है, पूरी। लेकिन आपको मालूम है इधर कितनी गंभीर विषय लिखा है, वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की, तो भी उनकी कामना बनी ही रही। उनका भोजन उनके मुंह ही में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हष्ट पुष्टों को घात किया और इजराइल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति नहीं की। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। जब वे उन्हें घात करने लगता तब वे उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे और उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो भी उन्होंने परमेश्वर से धोखेबाजी या चापलूसी की और वे झूठ बोले। और लिखा है आगे, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, न वे उसकी वाचा के विषय में सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वह बार बार अपना क्रोध ठंडा करता और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहा कि ये नासवान है, ये वायु के समान है जो चली जाती और फिर लौट नहीं आती। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उनको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इजराइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया और न वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था। तो इसमें हम आगे देख सकते हैं परमेश्वर ने उनके साथ क्या क्या किया। ये सब बातें हम क्यों देख रहे मेरे प्यारे भाई। इंसान पाप का गुलाम था। उस समय यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ था। इंसान पाप की उस ताकत से कभी छुड़ाया नहीं गया था। उनके अंदर सच्चे समर्पण करते थे वो, लेकिन पाप के गुलाम होने के कारण
वो क्या करते थे बार बार। हमें आज परमेश्वर ने पाप की दास्तां से, शैतान की गुलामी से छुड़ा दिया, लेकिन हमारी अपनी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो अपनी योजनाएं हैं, वो हमारे प्रोग्राम कई बार क्या करते हैं, सेट करते हैं। हमें क्या करना है, हमें कैसे चलना है, हम उसके अनुसार क्या करने लगते हैं, चलने लगते हैं। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे उनको चलने के लिए आग का खंभा, बादल का खंभा दिया था, ऐसे ही परमेश्वर ने आज हमारे चलने के लिए वचन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। परमेश्वर ने पहले ही कहा था, व्यवस्था विवरण 27 अध्याय 26 वचन पढ़े, लिखा है, श्रापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे, तब सब लोग कहें आमीन। इन्होंने कहा था, प्रभु हम नित्य मानेंगे, हर दिन मानेंगे, जो तू कहेगा सब मानेंगे। सपने में नहीं इन्होंने, बल्कि इन्होंने परमेश्वर के प्रेम को, उसकी भलाइयों को चखा था, आंखें खोली थी। गुलामी क्या होती है उनको मालूम थी, छुटकारा क्या होता है उनको मालूम था, लाल समुंदर 2 भाग क्या होता है इन्होंने चलकर बीच में से पांव पांव इन्होंने देखा था। आकाश से हर दिन मन्ना आते इन्होंने देखा था, चट्टान कैसे फाड़ी गई इन्होंने देखा था। हर दिन ये परमेश्वर के प्रेम को, भलाइयों को देखते आए, लेकिन पाप ने इंसान को कितना क्या कर दिया, अंधा कर दिया। पाप इंसान को न केवल बिगाड़ता है, बल्कि परमेश्वर का शत्रु बनाता है, उकसाता है कि वो परमेश्वर के विरोध में बलवा करे, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़े। आपको मालूम है, पाप परमेश्वर की व्यवस्था को क्या करता है, उल्लंघन करता है, तोड़ता है। परंतु आपको मालूम है, अभी व्यवस्था का युग नहीं है, अभी अनुग्रह का युग। अभी हम व्यवस्था नहीं मानते, परंतु पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें कितना क्या करना, हमें इजराइल के जीवन से कितनी चेतावनी दी। जैसे उन्होंने बलवा किया, तुम ऐसा ना करो। जैसे वो मूर्ति पूजक बने, तुम ऐसे ना बनो। जैसे वो बुड़बुड़ाए, ऐसे तुम ना बुड़बुड़ाओ। हमें चेतावनी दी गई है। तो इधर जब आप 28 अध्याय पढ़ेंगे, अब बाद में घर पढ़ सकते हैं, इसमें आप सब लिखा है 28 का मैं एक से थोड़ा सा भी, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मतलब इजराइल से परमेश्वर ने ये वाचा बांधी थी, प्रतिज्ञा किया था, आशीष के वचन कहे, यदि तुम मेरी व्यवस्था को मन से मानोगे ना, बारी नहीं थी, तो तुम पूरी पृथ्वी में क्या होगे, श्रेष्ठ होगे। सिर बनाऊंगा तुम्हें, सारी जातियों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा, सारी जातियों के लिए मैं आपको प्रकाश बनाऊंगा, आपके द्वारा दुनिया मुझे जानेगी। परमेश्वर ने इतनी क्या बांधी थी, तुम मेरे याजकों का समाज, मेरा निज खजाना और मेरी पवित्र प्रजा होंगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा, मैं तुम्हारे मध्य में वास करूँ। इसलिए वहीं यहाँ तो परमेश्वर का दास मूसा अगली पीढ़ी को ये व्यवस्था दोबारा बता रहा है कि तुम्हारे पुरखा पीढ़ी क्या होगी, नाश होगी बुड़बुड़ाने के कारण। इसलिए तुम क्या नहीं करना, आगे से अगली पीढ़ी को ये व्यवस्था दोबारा से बता रहा है मूसा। ये व्यवस्था देने के बाद मूसा की सेवकाई खत्म हो जाती है। यहोशू फिर उनको यरदन पार लेकर जाता है। उस दिन हम व्यवस्था का युग सीख रहे हैं। तो मनुष्य की पराजय और परमेश्वर का न्याय हम देख रहे हैं। तो परमेश्वर ने जब इनको कहा था, क्या कहा था, साथ में बहुत सारी बातें हैं। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और तेरे जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों में यहोवा तुझे आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। आगे आप पढ़ सकते हैं, इसमें पूरी बातें परमेश्वर ने इनको कितनी आशीष दिया था। ये प्यारे थे इसलिए नहीं दिया था, बल्कि सारे जगत से परमेश्वर प्यार करता है। सारे जगत के लिए परमेश्वर ने इनको रोशनी बनाया था। इनके बीच में से ही मसीहा ने आना था। इन्होंने भी मसीहा के लिए तैयार होना था और दुनिया को भी इन्होंने मसीहा के लिए तैयार करना था। ये दुनिया को तो कहाँ इन्होंने तैयार करना था मसीहा के लिए, ये खुद भी क्या नहीं थे। जब वो आया इन्होंने क्रूस पर चढ़ाया। आज हमें भी मेरे प्यारे भाई बहनों, न केवल हमें तैयार होना है मसीहा के लिए, बल्कि दूसरों को
भी ये रोशनी पहुंचानी है, ये शुभ संदेश यीशु ने कहा सारे जगत में जाओ। अब हमें एक विश्वासी को ठीक है काम धंधा करते हैं, लेकिन काम धंधा अपने लिए करना नहीं है। परमेश्वर ने हमें दाम देकर खरीदा है, अब मैं उसका हूं, मैंने उसका काम करना है, मैंने उसकी रोशनी दूसरों तक पहुंचानी है। उस उद्देश्य को मेरे प्यारे भाई बहनों हमने आगे रखकर अपने जीवन को क्या करना है, जीना। दाम देकर प्रभु ने हमें खरीदा है। प्रभु कैसे मैं दूसरों के लिए रोशनी बन सकता हूँ, कैसे प्रभु मैं तेरा वचन दूसरों तक पहुंचा सकता हूँ, और उसके अलावा प्रभु के लिए खुद भी तैयार होना और औरों को भी क्या करना है, प्रभु के लिए तैयार कर। लेकिन दुख की बात है उस समय इजराइल तैयार नहीं था मसीहा के लिए, और आज कौन तैयार नहीं है? आज मैं और आप तैयार नहीं। किधर ध्यान है? संसार में व्यस्त होते जा रहे हैं, बिजी होते जा रहे हैं। वचन साफ आज्ञा देता है तुम स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ, ध्यान लगाओ, स्वर्गीय बातों पर, आत्मिक बातों पर मन लगाओ। तो इन दिनों हमारे सामने भी वही चुनौतियां हैं, हमारे सामने भी हर समय रहता है मेरी मर्जी या परमेश्वर की मर्जी, स्वर्गीय बातें या पृथ्वी की बातें, आत्मिक बातें या शारीरिक बातें। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप इसमें पढ़ेंगे 28 अध्याय पूरा पढ़ना, परमेश्वर की व्यवस्था को मानोगे तो आशीष आएगी, और नहीं मानोगे तो क्या आएगा? श्राप। उसमें पूरा लिखा हुआ है, मैं शत्रुओं को तुम्हारे विरोध में लेकर आऊंगा। आपको मालूम है, और परमेश्वर ने कहा था वो तुम्हारे ऊपर क्या नहीं करेगा, दया नहीं करेगा। आज्ञा उल्लंघन के जो दुष्परिणाम होंगे, जो श्राप आएगा आज्ञा तोड़ने से, आप उसमें पूरा पढ़ सकते हैं। मैं 28 का 47, तू जो सब पदार्थों की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। मतलब सब कुछ है लेकिन परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा। सेवा तो किसने करना? हर एक की सेवा है भाई जी, हर एक को प्रभु ने धन दिया है, सौंपा है, तोड़े दिए हैं, और लेखा लेगा। हर किसी को परमेश्वर ने दिया है, उसकी योग्यता के अनुसार हर एक को परमेश्वर ने दिया है, सुसमाचार दिया है, सत्य दिया है, ताकि हम क्या करें, हम दूसरों तक सत्य पहुंचाएं। क्या करूं प्रभु मैं, कैसे मैं लोगों को प्रभु तेरा सुसमाचार, आत्माओं को जीतना है, प्रभु का काम करना है। कलीसिया में हमारा काम है, बाहर भी हमारा काम है। लिखा है जब सब कुछ तुझे होने पर जब तू ये कहे कि मैं परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। शत्रुओं की सेवा करनी अच्छी लगती है या परमेश्वर की? परमेश्वर कह रहा है यदि तुम्हें मेरी सेवा अच्छी करनी नहीं लगती तो किन की सेवा करो चलकर। इसलिए परमेश्वर बार बार इनको किधर भेजता था? न्यायियों की किताब पढ़ो, राजाओं की किताब पढ़े, राजाओं को नियुक्त करता है। एक एक राजा ऐसा था जो पूरे इजराइल को अन्य जातियों में ले जाता था, फिर से परमेश्वर इनको गुलामी में लेकर जाता था। इनके ऊपर प्रभुता करने वाले को किसी को आने देता था, जो बिना रहम इनके ऊपर क्या करते थे। आज भी तो देखो ना कितना अत्याचार कर रहे। परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे विरुद्ध भेजूंगा, और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाले रखेगा। कौन? शत्रु। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वर्ण पृथ्वी की छोर से वेग से उड़ने वाले उकाब सी की जाति को चढ़ा ले आएगा, जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा। उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा, वे न तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे और न बालकों पर दया करेंगे। आपको मालूम है अभी भी इजराइल पर जो हमला हुआ 7 अक्टूबर का दिन था, वो 1400 लोगों को मारा इजरायलियों को, और 200-250 को बांध कर गर्भवती महिलाओं के पेट चीरे, और छोटे छोटे बच्चों कह रहा है ये बड़ा होकर ये सैनिक इजराइल का क्या बनेगा। ये हमारा छोटे छोटे बच्चों को बिना रहम के मारा है। मतलब आपको मालूम है हिटलर जैसों ने इजरायलियों के साथ क्या किया। बहुत अत्याचार। इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है, इतना अत्याचार इस पर हुआ है, रूह कांपती है। क्यों? इसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, मैं तेरी व्यवस्था के अनुसार चलूं, और फिर भी अन्य जातियों की चाल चलता आया। परमेश्वर ताड़नाएं देता आया, जब ताड़नाओं से भी नहीं समझा, फिर परमेश्वर ने ऐसों को खड़ा किया, परमेश्वर लेकर आया, जिन्होंने बड़ी निर्दयता के साथ इनके साथ क्या किया। लेकिन आज भी परमेश्वर इनको क्या नहीं किया, तो भी थोड़े समय के लिए अलग रखा हुआ है। अभी परमेश्वर कलीसिया बना रहा है, कलीसिया का युग खत्म हो जाएगा। 7 साल परमेश्वर महाक्लेश लेके आएगा, और इनको उस महाक्लेश में इतनी मार पड़ेगी यहूदी को। ये 7 साल वास्तव में किसके लिए है? यहूदी के लिए।
मोहर नहीं लगाएंगे, मरना मंजूर है। ये फिर परमेश्वर इनको अद्भुत रीति से क्या करेगा, बचाएगा और फिर 1000 साल का राज्य इनके साथ आकर क्या करेगा। टेढ़े है ना, टेढ़ों को परमेश्वर क्या करेगा, सीधा करेगा। तो परमेश्वर सीधा करना जानता है। टेढ़े के साथ वो क्या बनता है, तिरछा। सिद्धों के साथ वो अपने को सीधा दिखाता है, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता है, टेढ़े के साथ तू क्या बनता है, तिरछा। इजराइल को परमेश्वर अभी 7 साल के महाक्लेश में से निकाल लेगा, तब इनको होश आयो, हो हमने किया क्या, ये होश आ गई। हाँ आ गई प्रभु, छाती पीट रहे पहलोठों की तरह, जैसे वो अपना कोई वो करते हैं ऐसे रो। तब परमेश्वर कहे ठीक है, अब परमेश्वर पूरी उधर के सब को क्या करेगा, और जितना अब्राहम को नाप कर जमीन दिया था वो सब इनको नाप कर, असल में जब पूरी धरती पर किसका राज्य होगा, मसीह का राज्य। तो ये हकीकत है या काल्पनिक है? तो यीशु आ रहा है, ये काल्पनिक है या हकीकत है? तो हम तैयार हो रहे हैं या इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने आप को जांचिए, मेरे इस समय कितनी तैयारी हुई है, मैं प्रभु के लिए कितना तैयार हूँ। मेरा प्रभु बादलों पर इजराइल के लिए, पूरी दुनिया के लिए आएगा, लेकिन कलीसिया के लिए प्रभु गुप्त में आने वाला है। हम नहीं जानते वो किस घड़ी आएगा। प्रभु ने कहा जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा और दुनिया पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। 7 साल का महाक्लेश आरंभ हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस सप्ताह मेरे जीवन में कितना बदलाव आया, इस सप्ताह मैंने अपनी कितनी तैयारी की। एक और सप्ताह जब प्रभु ने दिया, इस सप्ताह आपकी क्या योजना है, क्या प्रोग्राम है आपके, क्या सोचकर चल रहे हैं। मनुष्य का जीवन है ही क्या, भाप के समान। जब हम कहते हैं मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, ये कमाऊंगा वो करूंगा, उसके विपरीत हमें ये कहना चाहिए कि प्रभु ने चाहा तो, प्रभु की आगमन में देरी है तो मैं ये काम करूंगा। हमारा प्राथमिकता काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, हमारी प्राथमिकता उसका राज्य और उसकी धार्मिकता है। उसके आगमन के लिए तैयार होना है हमारी प्राथमिकता। तेरी इच्छा के मुताबिक यीशु मुझे चला, मेरी मर्जी पूरी ना हो। प्रभु चारों तरफ ये सारे संकेत हैं कि तेरा आगमन निकट है। अलार्म बज रहे हैं प्रभु जी, सायरन बज रहे हैं प्रभु जी। हम सोए ना रहे प्रभु जी, हम मूर्ख उन कमारियों के समान ना बने जो सो गई। हम प्रार्थना करने वाले बन जाएं। हम दिन की संतान है प्रभु, इसलिए जागने वाले रहे। हम संसार में खोए ना, हम काम बिजनेस व्यापार में खोए ना प्रभु जी, बल्कि हम हर दिन तेरे साथ चलें। जैसे हनोक तेरे साथ साथ चला, जैसे अब्राहम। प्रभु शरीर के अनुसार चलने का मौका ना हो प्रभु जी, हम आत्मा के अनुसार चलने वाले बने। ओ हम तेरी बाट जोने वाले बने प्रभु जी, और हम तेरे काम को करने वाले बने। हम तेरे गवाह बने, दूसरों के लिए हम प्रार्थना करने वाले बने प्रभु जी। हमारे देश के लिए हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करें। ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण है। सप्ताह भर इन वचनों पर ध्यान करें, मनन करें प्रभु दूर ना चले जाएं, बल्कि वचनों में बने रहें। जैसे भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो दिन भर यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान करता है, उस पर चित्त लगाता है। प्रभु धन्यवाद आज की संगति के लिए, आज के पवित्र वचन के लिए। प्रभु हर एक जीवन में ये वचन काम करे। जिन भाइयों के ऊपर अभी भी तेरे वचन का प्रकाश नहीं चमका, प्रार्थना करते इन दिनों तेरी आत्मा का काम जीवनों में होने पाए, और प्रभु आत्मा में हर एक को बलवंत होकर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए और प्रभु तेरी बाट जोने के लिए हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना प्रभु जी। आपके हाथ में सप्ताह भर के सारे प्रोग्राम को सौंपते हैं, हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। सबको